हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। माई सेल्फ सुमैया बेलिम। आज हम इस वीडियो में प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल डिटेल में इसका प्रूविंग समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो 2 मार्क के लिए सम आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस के ऊपर, या तो थ्योरम भी आ सकता है, वी नेवर नो। तो इसीलिए हमें ये जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल हमें डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें तो ये प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल ये रिलेटेड है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, जो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो बिना वक्त ज़ाया करें हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल एक्चुअली होता क्या है। सबको ये टर्म से ही समझ में आ गया होगा कि ये थ्योरम में कितने पैरेलल लाइंस होंगे, 3 पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, हम इसे कितना भी एक्सटेंड करें मगर वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। दैट इज़ नथिंग बट पैरेलल लाइन। और ट्रांसवर्सल क्या करता है, कोई भी पैरेलल लाइन है, अगर कोई लाइन होगी या सेगमेंट होगा जो उसे कट करते हुए पास हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल्स है, मतलब एक से ज़्यादा। पैरेलल लाइन्स भी कितने हैं, 3 हैं। तो हमें क्या करना है, 3 पैरेलल लाइन बनाना है और वहाँ पर वो 3 पैरेलल लाइन को 2 ट्रांसवर्सल है जो कट करते हुए या पास करते हुए जाएंगे। ये डायग्राम बनाना है। ऑलराइट, तो ये थ्योरम है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन स्टेट्स दैट, ये थ्योरम कहता है द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स। तो इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों, इंटरसेप्ट का मतलब पीस। पहले हम समझते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या। पैरेलल लाइंस है लाइन एल, लाइन एम और लाइन एन। तो ये 3 पैरेलल लाइन है। और ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल यहाँ पर है T1 और T2। ऑलराइट, तो हम ये समझ गए 3 पैरेलल लाइन कौन है, लाइन L पैरेलल टू लाइन M पैरेलल टू लाइन N। यहाँ पर ट्रांसवर्सल कौन है, T1 और T2। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स। ऑलराइट, इसको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है इसका मतलब। मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइन इज इक्वल टू द रेशियो। फिर से आ गया रेशियो, रेशियो आ गया मतलब क्या है, यहाँ पर फिर से कुछ ना कुछ बीपीटी से ही रिलेटेड होगा। रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइंस। तो ये एक्चुअली इन शॉर्ट क्या कह रहा है हमें कि अगर जब भी हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस होंगे और 2 ट्रांसवर्सल कट करेंगे तो वहाँ पर इंटरसेप्ट्स फॉर्म होंगे, और वो इंटरसेप्ट्स का जो रेशियो है, पहला ट्रांसवर्सल का जो इंटरसेप्ट का रेशियो वो इक्वल होगा दूसरे ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट्स के रेशियो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, चलो आपको दिखा देती हूँ। मतलब कह रहा है कि ये AB अपॉन BC, ये जो रेशियो है वो इक्वल होगा सेकेंड ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट को। तो सेकेंड ट्रांसवर्सल का इंटरसेप्ट क्या है, PQ अपॉन QR। अंडरस्टूड, तो ये हमें प्रूफ करना है। समझिए आपको क्या करना है। तो ये थ्योरम बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। ये जो 3 पैरेलल लाइन दिख रही है, कोई भी एक ऑपोजिट साइड से आप ज्वाइन कर दीजिए। या तो आप पॉइंट A और पॉइंट R से ज्वाइन कर दीजिए, या तो फिर आप पॉइंट P और पॉइंट C से ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको 2 ट्राइंगल्स मिलेंगे, और जब 2 ट्राइंगल मिलेंगे तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बहुत ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना और थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे जॉइन PC पासिंग थ्रू पॉइंट D। ऑलराइट, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अभी हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया है ACP। ये जो आप दिख रहे हैं येलो से मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये ट्राइंगल में अभी सिर्फ ये ट्राइंगल को फोकस कीजिए। तो ये ट्राइंगल हमें दिख रहा है कि जो BD है ये पैरेलल है, क्योंकि तीनों की तीनों लाइन पैरेलल है। अब किसको पैरेलल है, नेचुरली वो पैरेलल है सेगमेंट AP को। तो ये AP और ये BD क्या है, दोनों पैरेलल है। जैसे ही ट्राइंगल में कोई पैरेलल टर्म आ गया, नेचुरली हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम अप्लाई करें तो क्या आएगा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC। तो चलो कॉन्सेप्ट को लगाए, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC। आपको ये स्टेप समझ में आ गया। ये जो 3 पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल जो 2 ट्रांसवर्सल है, वहाँ पर सिर्फ एक ही ट्राइंगल थोड़ी है। वहाँ पर हमने पहले ही कहा कि यहाँ पर कितने ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है।
तो चलो दूसरा ट्राइंगल भी लेते हैं। तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास? ट्राइंगल PCR। अब हम ये ट्राइंगल पे फोकस करेंगे। अब ये ट्राइंगल में भी क्या दिख रहा है हमें? सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है बच्चों? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो ट्राइंगल है PCR, यहाँ पर ये जो DQ है वो पैरेलल है। किसको पैरेलल है? साइड CR को पैरेलल है। तो जब साइड CR को पैरेलल है, ये ट्राइंगल पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है? हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करना है। तो जब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा? हमारे पास रेशियो आएगा PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। तो चलो वो कॉन्सेप्ट लगा देते हैं और हमारे पास रेशियो आ गया PD अपॉन DC PQ अपॉन QR। मगर हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये दो रेशियो से हमें दिख रहा है कि कुछ तो उसमें सेम है। क्या सेम है? इसमें ये जो PD अपॉन DC जो है वो सेम है। दोनों के दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस आए, देखो पहले इक्वेशन में भी आप देखिए PD अपॉन DC है और सेकेंड इक्वेशन में आप देखेंगे PD अपॉन DC है। जब भी हमारे पास ऐसा रेशियो आए, जब कोई भी एक साइड इक्वल है तो नेचुरली दूसरी साइड भी क्या हो जाती है? इक्वल टू का। अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी क्या हो जाती है? इक्वल होती है। तो हम ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 से हमारे पास क्या समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है कि जो तीनों रेशियो है, कौन कौन से रेशियो? AB अपॉन BC, PD अपॉन DC और PQ अपॉन QR, ये तीनों के तीनों रेशियो क्या है? इक्वल है। तो चलो नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं कि ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 से हमने ये कंक्लूड किया कि ये तीनों के तीनों रेशियो क्या है? इक्वल है। मगर हमें तीनों रेशियो तो नहीं दिखाना था, हमें क्या दिखाना था? हमें दिखाना था कि जो कॉर्नर्स की जो इंटरसेप्ट है दैट इज ABBC। तो ABBC लिख लेंगे और PQQR। तो लास्ट स्टेप हम लिख देंगे देयरफॉर ये स्टेप से हमारे पास क्या आ रहा है कि AB अपॉन BC और PQ अपॉन QR ये दोनों के दोनों क्या है? रेशियो इक्वल है। दैट्स इट। यही था हमारा प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्स। अंडरस्टूड? तो यही है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर ये सम में भी आएगा तो डायरेक्टली हमें सिर्फ रेशियो लिखना है AB अपॉन BC, PQ अपॉन QR और अननोन इंटरसेप्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, so with this I end my today's video.